अस्सलामुअलैकुम। यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इस सी से सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें है वेरिएबल जेड। जेड एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म का है, जिसमें एक्स और वाई ये दोनों रियल नंबर्स हैं और अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है। मतलब z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा, z2 इज इक्वल टू -7 प्लस 5 अयोटा, z3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 अयोटा। ये इस फॉर्म के नंबर्स हैं सारे। अयोटा वाली फॉर्म के नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं। वो टर्म जिसके साथ अयोटा नहीं है उसे कहते हैं रियल पार्ट, और जिसके साथ अयोटा है उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। और एज अ होल इसको कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपने दो चीज़ें याद रखनी हैं। अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है, ये अयोटा की वैल्यू है, और अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ये दो चीज़ें चैप्टर में काफ़ी काम आएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है अयोटा की पावर 5। जब भी अयोटा की पावर ऑड आएगी इसका मतलब ये है कि उसमें से अयोटा की पावर 1 अलग करनी है, और जो बाकी अयोटा की इवन पावर बच गई उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। और जब पावर इवन बन जाएगी तो उसको 2 के मल्टीपल में लिखना है। 2 टाइम्स 2 4 होते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख दिए। और अयोटा का स्क्वायर मैंने ऊपर बताया था, ये वैल्यू याद रखनी है। अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो इधर अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, और बाकी का स्क्वायर ये है। और अयोटा की पावर 1, तो किसी भी नंबर की पावर 1 वो ही होता है नंबर, तो पावर 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, और साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 टाइम्स अयोटा अयोटा के इक्वल होता है। पार्ट नंबर 2 है अयोटा की पावर 16। पार्ट नंबर 1 में पावर ऑड थी तो हमने 1 अलग किया था, पावर 1 अलग की थी। यहाँ पे पावर इवन है, जब इवन पावर हो तो इसे 2 के मल्टीपल पे लिखना है। 16 2 8 जार 16 होता है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये इसका पहला स्टेप है। अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी, और पावर 8। -1 की पावर 8, -1 की पावर इवन है, तो इसका मतलब माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। पार्ट नंबर 3 है माइनस अयोटा की पावर -19। अब पावर भी ऑड है और साथ माइनस भी लिखा हुआ है। अब पहले माइनस को ख़त्म करेंगे, फिर ऑड वाली पावर को इवन बनाएंगे। अब एक नंबर है 3। 3 के नीचे क्या डिवाइड हो रहा है? 1 डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से एक नंबर है 5। 5 के नीचे क्या डिवाइड हो रहा है? 1 डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से माइनस अयोटा के नीचे भी 1 डिवाइड हो रहा है। 1 हर नंबर के नीचे डिवाइड हो रहा होता है। अब माइनस की पावर को अगर ख़त्म करना है, इसका मतलब रेसिप्रोकल लेना है। इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेने का मतलब नीचे 1 है, इसको माइनस के साथ ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर अयोटा जो लिखा हुआ है उसको नीचे ले आएंगे। अब ये जो माइनस वाली पावर है ये ख़त्म हो गया माइनस, ये अब प्लस वाली पावर बन गई है, तो माइनस ख़त्म हो गया है। अब जो माइनस तो माइनस तो चलें ख़त्म हो गया। अब पावर है इसकी 19। 19 पूरी फ्रैक्शन की पावर है। मतलब कि जो 19 है वो -1 की पावर भी है और 19 अयोटा की पावर भी है। तो 19 पावर को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब -1 की पावर 19 माइनस की पावर ऑड है, तो इसका मतलब इसका आंसर -1 ही आएगा। और डिनोमिनेटर में अयोटा की पावर 19 है, ऑड है पावर। ऑड पावर को सॉल्व करने के लिए 1 अलग करते हैं और पावर को इवन बनाते हैं। ठीक है, 19 में से 1 जब हमने अलग कर दिया तो बाकी 18 बचते हैं। और जब इवन पावर आ जाए तो इवन पावर को 2 के मल्टीपल में लिखा जाता है। 18 2 9 जार 18 होता है, तो 18 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 9। ब्रैकेट के बाहर पावर्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो 2 9 जार 18 ही आएगा, तो 18 को ऐसे लिख सकते हैं। अब अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। और -1 की पावर 9 -1 की ऑड पावर है, तो इसका मतलब इसका आंसर इस तरह बनेगा। -1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 9, ये -1 आएगा, और ये अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका आंसर बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा, जो कि ये आपका स्टेप लिखा हुआ है। यहाँ माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, बाकी बच गया 1 डिवाइडेड बाय अयोटा।
जैसे क्वेश्चन के अंदर हमने माइनस को ख़त्म किया, हमें माइनस नहीं चाहिए था, पावर भी हमें ऑड नहीं चाहिए थी, इसी तरीके से सोल्यूशन में हमें अयोटा नीचे नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, अयोटा को न्यूमरेटर में लेकर आना है। न्यूमरेटर में लाने के लिए ये 1 डिवाइडेड बाय अयोटा जो बच गया है, इसके साथ अयोटा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और अयोटा नीचे डिवाइड करेंगे। अयोटा 1 जार अयोटा और अयोटा अयोटा, अयोटा को मल्टीप्लाई करें अगर अयोटा से तो आंसर आएगा अयोटा का स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो अयोटा इंटू अयोटा -1, और -1 आप नीचे लिखें, इसको आप सॉल्व करने के लिए माइनस आप सिंपली अयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्ट नंबर 4 है 27 इंटू अयोटा की पावर -26। हमने रियल नंबर्स में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर x की पावर -2 है फॉर एग्जांपल, मतलब पावर अगर माइनस है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऐसे नीचे ले जाते हैं। सिमिलरली x की पावर अगर -5 है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऐसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। अब अयोटा की पावर अगर -26 है तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये अयोटा की पावर -26 ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये पहला स्टेप है। अब पावर ऑलरेडी एक इवन नंबर है तो 26 को 2 मल्टीप्लाई बाय 13 लिख सकते हैं, 27 को 2 के मल्टीपल में लिखना है। और अगर ये चीज़ याद नहीं रहती तो कैलकुलेटर पे भी इसको कर सकते हैं। जैसे 26 है, इसको आपने 2 के मल्टीपल में लिखना है तो 2 से डिवाइड कर दें, 13 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 2 13 आर 26, तो 2 13 आर 26। अब अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी। -1 की पावर ऑड नंबर है, 13 एक ऑड नंबर है, इसका मतलब माइनस आएगा। ये बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाई -1, और इसको आप -27 लिखेंगे। ये है। पार्ट नंबर 5 है अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अब अयोटा की पावर 11 एक ऑड पावर है तो 1 अयोटा की पावर 1 अलग कर लेंगे और बाकी बच गई अयोटा की पावर 10। ये एक इवन पावर बन गई। अब अयोटा की पावर 5 ये भी एक ऑड पावर है तो अयोटा की पावर 1 अलग कर ली और अयोटा की पावर 4 बच गई है, ऐसे लिख लिया इसको। अब अयोटा की पावर जो 10 है, 10 को लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल में, 2 5 जार 10, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अयोटा की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 2 के इक्वल होता है। और ये अयोटा की पावर 1 ये कॉमन ले लिया बाहर। अब पावर 1 जब है तो किसी भी नंबर की पावर वही होती है, तो बार बार पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ। अब अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो अयोटा के स्क्वायर की जगह इधर -1 लिख दिया है, यहाँ पर भी अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया है। पावर इधर 5 है, इधर यहाँ पे हमने पावर 5 लिख दी, इसकी पावर 2 लिखी हुई है, हमने यहाँ पे पावर 2 लिख दी, और अयोटा एज इट इज़ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट्स के बाहर। अब माइनस की पावर ऑड है, इसका मतलब माइनस आएगा, -1 आ गया यहाँ पे आंसर। अब -1 की पावर 2 है, माइनस की पावर इवन है, इसका मतलब माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये +1 बच गया है। -1 + 1 0, ये पूरी ब्रैकेट 0 हो गई है। अब 0 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आंसर आएगा, सो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 है अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा होल पावर 2। अब अयोटा की पावर 4 ऑलरेडी एक इवन नंबर है तो इवन नंबर को 2 के मल्टीपल में लिखना है, 2 टाइम्स 2 4 होते हैं, सो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अयोटा की पावर 3 ये एक ऑड है पावर, तो अयोटा की पावर 1 अलग से लिख लेंगे और बाकी बच गया है अयोटा का स्क्वायर। अगेन अयोटा की पावर 1 यहाँ मैंने लिख दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए। ये अयोटा का स्क्वायर ये ऑलरेडी स्क्वायर है। अब ये अयोटा की पावर 1 है, ये ऑड है, लेकिन ये ऑड इतना कम है कि हम इसको मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इवन में, तो इस अयोटा को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 का स्क्वायर। इधर अयोटा का स्क्वायर कितना आएगा, अयोटा का स्क्वायर -1 आएगा और साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस अयोटा। ये है वो माइनस अयोटा। अगेन अयोटा का स्क्वायर -1 और ये अयोटा ऐसे लिखा हुआ है। ये माइनस अयोटा और प्लस अयोटा तो कैंसिल हो जाएंगे। -1 का स्क्वायर 1 होता है, +1, तो ये +1 लिखा हुआ है, +1 और -1 कैंसिल हो गए तो आंसर 0 आ गया। पार्ट नंबर 7 है अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5 होल की पावर -5।
ऊपर भी अयोटा है, नीचे भी अयोटा है। ऊपर अयोटा की पावर बड़ी है, नीचे अयोटा की पावर छोटी है। छोटी पावर हमेशा बड़ी पावर के साथ जाकर माइनस होती है। तो 8 माइनस 5 3, और ये ऊपर आएगा क्योंकि बड़ी पावर ऊपर है, और नीचे बच गया 1 और पावर है -5। अब माइनस में हमें पावर नहीं चाहिए, इस माइनस वाली पावर को प्लस करने के लिए जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल लेंगे। मतलब जो नीचे 1 लिखा है ये ऊपर आ जाएगा ऐसे, और जो अयोटा की पावर 3 ऊपर लिखी हुई है ये नीचे आ जाएगी। और यहाँ पे जो पावर -3 ये अब प्लस हो गई है। ये 5 1 की पावर भी है, और ये 5 अयोटा की पावर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। ये ब्रैकेट बनी हुई है ना, तो 5 ऊपर न्यूमरेटर की भी पावर है और डिनोमिनेटर में भी इसने मल्टीप्लाई होना है पावर के साथ ऑफ कोर्स। 1 की पावर 5 1, और 3 5 जार 15। अब अयोटा की पावर 15 है, 15 ऑड नंबर है, तो ऑड को इवन करने के लिए अयोटा की पावर 1 अलग करेंगे, बाकी बच गया 14। 14 एक इवन नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। जब अयोटा की पावर इवन आ गई इसका मतलब इसे 2 के मल्टीपल में लिखना है। 2 7 जार 14 होते हैं, और अयोटा की पावर 1 अयोटा की इक्वल ही होती है। अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो अयोटा की स्क्वायर जगह, अयोटा के स्क्वायर की जगह यहाँ -1 लिख दिया और पावर 7। अब 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 7। माइनस की पावर ऑड है, इसका मतलब आंसर माइनस में ही आएगा, और साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय अयोटा। अब डिनोमिनेटर में अयोटा है, हमें डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं चाहिए, तो क्या करना है, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और अयोटा के साथ डिवाइड भी करना है। अयोटा 1 जार अयोटा आ जाएगा, और अयोटा टाइम्स अयोटा, अयोटा अयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, और अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इधर अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, अयोटा टाइम्स अयोटा -1। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो अयोटा आ जाएगा इसका आंसर। पार्ट नंबर 8 है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 29। हमने रियल नंबर्स में पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर x की पावर 5 है और x की पावर 2 ये अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो बेस सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स ऐड हो जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पर अयोटा और अयोटा ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और 13 + 29 ये पावर ऐड होके आंसर 42 आ जाएगा। अब 42 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर को हमने 2 के मल्टीपल में लिखना है। 2 21 जार 42 होता है। अगर नहीं आता तो 42 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 21 आ जाएगा। 2 21 जार 42 होता है। और अयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। -1 की पावर ऑड है, तो माइनस की पावर जब भी ऑड आ जाएगी तो मतलब माइनस आंसर में आना ही आना है, तो इसका आंसर आ गया -1।